गुल प्लाजा आग तो बुझ गई। कराची की तारीख का एक और अलमनाक हादसा। गुल प्लाजा में सैकड़ों खानदान उजड़ गए। गुल प्लाजा की आग ने कई जिंदगियां निगल ली। राख से लाशें निकलने लगी। फायर फाइटर समेत 27 अफराद जाँ बहक, 85 शहरी लापता। गुल प्लाजा की आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। गुल प्लाजा के कई हिस्से गिर गए। मुतहसिल बिल्डिंग के भी 2 पिलर टूट गए। बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। धुएं और तपिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। प्लाजा की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। कारें, मोटरसाइकिलें और रक्षा महफूज हालत में मालिकान के हवाले। ख्वाजा चिल्लाए दूर की कौड़ी। 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए हैं। कराची में आतिशज़दगी का वाक़या हमारे सिस्टम की तबाही की निशानी है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब फैसले करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची में होने वाले वाक़यात मुतफ़ाज़ी है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाए। सितम ज़रीफ़ी देखें, जब भी डिक्टेटर्स आए उन्होंने बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट मुतारिफ करवाई। हम लोग लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन शेड्यूल भी आए तो बहाने करते हैं। हमारे मुल्क और सिस्टम की बका के लिए लोकल गवर्नमेंट की मजबूत करना होगा। अगर यही रहा तो फिर आखिर में वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आएगी। फारूक सत्तार विफाक के नाम सूबे के शिकवे। कौमी असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा पर एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने। कौमी असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा पर बहस। एमक्यूएम की जानिब से नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, आग अब कराची के हर शहरी के दिल में लगी हुई है। नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर ना करें। गुल प्लाजा की एक मंजिल की मंजूरी थी, उसे बानी मुत्तहदा के गार्ड ने जबरा बढ़ा दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, एमक्यूएम हर बार पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल रही। पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आती है तो मुत्तहदा पर भी आती है। जमात इस्लामी और एमक्यूएम ने 35 साल में कराची को यहाँ तक पहुँचाया। आप कराची के दावेदार ना बने, गलती आपकी है। बिल्डिंग आपने बनाई। ऐसा नहीं हो सकता कि गुल प्लाजा का जिक्र करूं और बल्दिया टाउन का जिक्र न करूं। जंजीर दरवाजे पर लगाकर 360 अफराद मरे, किसी को मदद ना करने दी गई। सानेहा बल्दिया का नाम क्यों नहीं लेते? ये अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। आग लगती है तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अमलाक को नुकसान पहुंचता है। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लाहौर में हफीज सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन इस पर कोई सियासत न की गई। ये आग है, हो जाता है। शैला रजा का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, जरूरी नहीं कि हादसे के वक्त वजीर आला और वज़रा पहुंचे। कराची का मुल्क की तरक्की पर बराह रास्त असर पड़ता है। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला को फ़ोन कर देना काफ़ी नहीं। मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब, हम आपके इत्तेहादी हैं। शहर का 88% मैंडेट आपसे मुखातिब है। सोग मनाने की भी इजाज़त नहीं है। हम उम्मीद नहीं रखते, इसीलिए कोई मुतालबा नहीं किया। ये हादसा नहीं सानेहा है। पुलिस वीकेंड पर छुट्टी मनाने चली जाती है। गुल प्लाजा की आग की तपिश सैनिक तक जा पहुंची। कराची के साहने पर हर पाकिस्तानी को दुख है। यह अफसोसनाक वाक़या है। एमक्यूएम की शिकायतों पर हम नजरसानी कर लेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमने अपोजिशन को कई बार कहा मुज़ाकरात के लिए बैठें। अपोजिशन को चाहिए कि वो वजीर आजम की ऑफर को कबूल करे। ये पहली मरतबा हुआ कि कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर में राब्ता नहीं था। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर ऐवान चल नहीं सकता। गुल प्लाजा में फायर फाइटर के वालिद ने भी जामे शहादत नोश किया। कौमी असम्बली इजलास में एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक का इज़हार ख्याल। कहा, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के 45 मिनट बाद फायर टेंडर्स पहुंच गए थे। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है।
बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग गुल प्लाजा में जल रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सानिया गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। 1 फरवरी को कराची में मिलियन मार्च का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची के लोग कभी आग तो कभी गटर में गिरते रहेंगे। गुल प्लाजा साहने की तहकीकात होनी चाहिए। ये आग कैसे लगी, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जायजा लेने के लिए जरूरत है। वहां करप्शन और लूट मार हो रही है। जितनी भी पार्टियां हुकूमत में आती हैं वो बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। वफाकी वज़ीर तिजारत सरदार जाम कमाल खान का गुल प्लाजा का दौरा। आर्थिक ज़दगी से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा वफाकी हुकूमत की जानिब से गुल प्लाजा पहुँचा हूँ। वज़ीर आज़म ने खास हिदायत की है लोगों से एकजहती करें। गुल प्लाजा का सानहा बहुत बड़ा है। वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। तमाम हुकूमती मशीनरी ज़िला इंतजामिया यहाँ है। सूबाई हुकूमत और मेयर कराची के मुख्तलिफ उमूर पर काम होते हैं। हमें गुल प्लाजा साहने से सबक सीखना होगा। सिर्फ गुल प्लाजा नहीं, तमाम प्लाजा के सेफ्टी पर बात करना होगी। रिश्वत लेकर दुकानों की इजाज़त देना रिश्वत नहीं बल्कि ये कत्ल है। कानून के बरक्स प्लाजा बना हुआ है या बनने जा रहा है तो हमें इसे रोकना होगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस शहर की आहों से हम सबको डरना चाहिए। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत गिर चुके हैं। हुकूमत सिंध पर तनकीद नहीं कर रहा। पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा है। तजवीज़ है कि मुतासरा ताजिरों को वहाँ मुंतकिल किया जाए। इतने सालों से गुल प्लाजा की मैनेजमेंट का क्या किरदार था, इस पर भी बात करनी चाहिए। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लाशें निकाली जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जो लाशें शनाख्त के काबिल नहीं उनकी शनाख्त DNA से की जा रही है। खिलौनों की दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बैटरियां होती हैं। वजीर आला सिंध ने जो कमेटी बनाई है वो एक एक चीज को देखेगी। जो भी मुहर्रिकात सामने आए वो सबको बताए जाएंगे। हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए फैसले करती है। पूरे मुल्क के 90% बिल्डिंग्स में फायर अलार्म और एग्जिट नहीं है। खालिद हराई का हाथ गमज़दा खानदानों के साथ। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद हराई का अलसुब गुल प्लाजा का दौरा। मुतासिरीन के अहले खाना से मुलाकात की। चेयरमैन खालिद हराई ने कहा कि बहुत बड़ा सानिगा है जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। फायर ब्रिगेड के बहादुर नौजवान फुरकान को सलाम पेश करता हूँ। फायर फाइटर फुरकान हमारा हीरो है। हकीकतन इसने अपनी जान का नजराना पेश किया। फुरकान की तरह अगर दीगर जिम्मेदारान भी अपना काम जिम्मेदारी से अदा करते तो नौबत यहाँ तक ना आती। 90% मेमन कम्युनिटी को यहाँ नुकसान हुआ। शहर के बड़े ताजिर रहनुमाओं से अपील है कि वो यहाँ आकर जितनी हो सके मुतासिरीन की मदद करें। खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में गुल प्लाजा के गिरने वाला मलबा उठाने में 10 रोज लग सकते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा बहुत ज्यादा है। इमारत में तकरीबन तमाम दुकानों में आग लगी। सबसे पहले फ्रंट की दुकानों की आग बुझाई गई। इमारत खस्ता हाल है। जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना तरजीह है। ग्राउंड फ्लोर क्लियर हो चुका है। गुल प्लाजा का कोई भी दुकानदार कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। हम अपना हक लेकर रहेंगे। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने जो वादा किया वो उसे पूरा करेंगे। आप सबका ताबन हमारे साथ है। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में अहम इंतजामी तब्दीली। चैनल 5 न्यूज़ की गुल प्लाजा पर मुसलसल और पेशा वराना कवरेज के बायस सानहा गुल प्लाजा पर गफलत और कोताही बरतने पर पहला इंतजामी तबादला हो गया। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के अहम महकमे की अहम तैनाती पर से डॉक्टर सादत अहमद मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर BS20 डॉक्टर कामरान अहमद ऐवान को फौरी तौर पर मेडिकल एडवाइजर तैनात कर दिया गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर BS20 डॉक्टर सादत अहमद मेमन को सेसी रिपोर्ट करने की हिदायत। महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल के तहत सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में अमल में लाया गया। तैनाती ताहुक्म सानी होगी। नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की मंजूरी से जारी कर दिया गया जिसका इतलाक फौरी तौर पर नाफिज होगा।
साने गुल प्लाजा के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने मुतालिका महकमों से 10 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। समाजी रहनुमा बैरिस्टर हसन खान की जानिब से दायर आईनी दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC, SBCA समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गुल प्लाजा साहने की जुडिशल इंक्वायरी की जाए, GIT तश्कील दी जाए, कराची की तमाम इमारतों का रिकॉर्ड चेक, तमाम कमर्शियल बिल्डिंग का ऑडिट किया जाए। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में KP के शुरा से खिताब। कहते हैं क्या वजह है कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। KP में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आती। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज गिरा दिए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। फील्ड मार्शल साहेब, वेलकम टू नेशनल पुलिस एकेडमी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। वजीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम फील्ड मार्शल के हमरा थे। कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पुलिस के शोहदा को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा। अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार देते हुए कहा कि मजबूत और अवाम दोस्त पॉलिसी पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन अमान का तहफ़्फ़ुज़ और नफाज पुलिस की मुक़द्दस अमानत है। जहाँ जाओ वहाँ JF-17 मार का हक के बाद JF-17 थंडर की बहुत डिमांड है। JF-17 की अहमियत यूरोपियन जहाज़ों से ज़्यादा बढ़ गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बहुत से ममालिक JF-17 थंडर तैयारे खरीदने के लिए तैयार हैं। ये नहीं बता सकता कि किस मुल्क के साथ हम मुआहदा करने जा रहे हैं। क्यों जल रहा है KP? PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से KP जल रहा है। KP हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते रहे। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। कौमी असम्बली इजलास में वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इज़हार ख्याल। कहा नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई हुकूमतों ने अमल दरामद करना है। PTI दौरे हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान 2 बना था। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई। रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। KP में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। KP में 14 साल से एक ही जमात की हुकूमत है। कॉलम निगारों की यूनियन मेहमान बने PTI दहशतगर्दों की खैर ख्वाह है। मखसूस ग्रोह मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में एक लफ्ज भी नहीं बोलता। टिकटॉक पर शोबदाबाजी की सियासत की हौसला शिकनी करनी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट और क्रिएटर्स की तकरीब हल्फ बर्दारी से वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अतौल तारड़ का खिताब। कहा दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे, शरपसंदी फैलाने वालों को कानून के सामने जवाब देना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया है। मुख्तलिफ लोगों ने मिसिंग पर्सनस के इशूज पर सिर्फ सियासत चमकाई, रियासत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और वोट हासिल करने की कोशिश की। हमने पहली दफ़ा इसका हल निकाला है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत इजलास। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर राजा नासिर अब्बास को ऐवान बुला में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की राजा नासिर अब्बास को मुबारकबाद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती में ताख़ीर अदालती उमूर की वजह से हुई। बानी PTI और सियासी कैदी जल्द रिहा होंगे। मुझे बानी PTI ने सेनेटर बनाया, मैंने बानी का वफादार साथी हूँ।
कभी उसूलों पर समझौता करने वाला नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान के सिक्योरिटी और कौमी मफाद के लिए जो भी होगा किरदार वो अदा करेंगे। हमें चाहिए कि पाकिस्तान को ठीक करने की तरफ जाएं, सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन आगे आए। स्विट्जरलैंड के शहर ड्यूस में आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी रहनुमाओं के आला सतह गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी और इलाकाई अमन व तरक्की पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास, कहा तरक्याती मनसूबों में ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हर मनसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। मनसूबों के तरफ जो किंग ट्रैक और ओपन एयर जिम बनाए जाएंगे। स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास, शर्जील नाम मेमन का इज़हार ख्याल, कहा अब जितनी सरकारी गाड़ियां खरीदी जाएंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वक्त के साथ बेहतरी आ रही है। पंजाब हुकूमत ने ई बसों की सहूलतें फराहम कर दी हैं। सिंध में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। कराची के इलाके जेल चौरंगी करीब शहरी से डकैती, डाकू 62 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकू की फायरिंग की जद में आकर 25 साल राहगीर वकार अहमद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शहरी क्लिफ्टन में बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी की अदायगी के लिए जेल चौरंगी शोरूम पहुंचा था। इसने गाड़ी से पैसे निकाले तो डाकू पीछा करते हुए पहुंचे और लूट मार की। रिक्शा ड्राइवर कराची में सजानी टाउन पुलिस का अनोखा कारनामा, रिक्शा ड्राइवर वफाकी रिक्शे पर मजबूर हो गया। 4 रोज कबल रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद बिलाल को ट्रैफिक पुलिस ने रिक्शा समेत सजानी पुलिस के हवाले किया। चंद घंटों बाद पुलिस ने मोहम्मद बिलाल को 3000 रुपए लेकर रिहा कर दिया। रिक्शा वापस मिला तो उसमें लगी 12000 रुपए मालियत की बैटरी गायब थी। मुतासर रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि पुलिस ने बच्चों की रोजी रोटी छीन ली है। महंगाई के दौर में नई बैटरी खरीदने की इस्तात नहीं है। मुतासर शख्स की पुलिस के आला हुकाम से इंसाफ की अपील, वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मोदी की मकरू सियासी अज़ाइम के लिए भारत में फैलाई जाने वाली नफरत और इंतहा पसंदी एक बार फिर बेनकाब। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ संगीन इंसानी जराइम जारी। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम इनफरादी वाक़यात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी और नज़रियाती रुझान की अक्कासी करते हैं। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत भारत में असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुत्वा जहर फैलाने में मसरूफ़। भारतीय जरीदा दी वायर ने भारत में हिंदुत्व नज़रिए के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाई जाने वाली शिद्दत पसंदी को आश्कार कर दिया। बीजेपी में मौजूद हर शख्स की सोच तलवार बांटने वाले गुंडे या मुसलमानों को गद्दार कहने वाले लीडर जैसी है। बलोच माओ के आंसुओं से फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का पर्दा चाक। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान भारतीय पुरस्पनाही से नौजवानों को गुमराह करने के मजमूम कोशिशों में मसरूफ। कलदम फितना हिंदुस्तान समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने बेशुमार नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ धकेल कर उनका मुस्तकबिल तारीख कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हलाक दहशतगर्द सखी बख्श की दुखियारी मां ने सवालात ने फितना हिंदुस्तान की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। मां ने बताया दहशतगर्द सखी बख्श का वालिद शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज है। दहशतगर्द सखी बख्श को गुर्बत में पढ़ाया लिखाया ताकि वो अपने छोटे बहन भाइयों का सहारा बन सके। दहशतगर्द सखी बख्श ने हमें अपने गुमराहकुन कामों से दर्द और तकलीफ में मुब्तला किया। माहिरीन कहते हैं कलदम फितना हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें महरूमी का बयानिया बनाकर नौजवानों को गुमराह करते हैं और बंदूक उठाने पर मजबूर भी करते हैं।
आस्तीन के सांप पाले अफगानिस्तान वाले यूरोप में अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब। यूरोपीय ममालिक में अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफगान स्मगलर्स के खिलाफ बरतानवी एजेंसी और बेल्जियम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुलजिमान बरतानिया से मुल्क बदर बेल्जियम मुंतकिल अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का मरकजी मुलजिम जीशान बंगश बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान स्मगलर्स का नेटवर्क महाजरीन को ईरान, तुर्किया और बल्कान के रास्ते फ्रांस और बेल्जियम तक पहुंचाने में मुलव्विस था। मुल्क में सोना 4,300 रुपए महंगा, फी तोला 4,93,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,686 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,31,000 रुपए पर पहुंच गया। फी तोला चांदी की कीमत 9,869 रुपए है। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 1,88,000 पॉइंट्स की तारीखी हद उबूर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 860 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,88,621 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शोएब मलिक ने पीएसएल को अलविदा कह दिया। कहा 10 साल में ऑन एंड ऑफ दी फील्ड हर लम्हे से बहुत लुत्फानंदोज हुआ। पीएसएल क्रिकेट मेरे लिए बड़ा एहसास है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में खिदमात हमेशा हाजिर रहेंगी। अब वक्त आ गया है कि मैं इस सफ़र को यहाँ ख़त्म कर दूँ। क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरा जज्बा और हौसला ऐसा ही रहेगा। पीएसएल का शुक्रिया।